चलो लिखो। A sum of money was lent for 2 years at the rate of 20% compounded annually. बनाओ तो ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है ये। इफ द इंटरेस्ट इज, ये तुम लोग के आरडी शर्मा बुक में मिल जाएगा। इंटरेस्ट इज शेड्यूल के बनाते हैं। पेएबल हाफ ईयरली इंस्टीड ऑफ ईयरली। मतलब इसका रेट क्या हो गया, हाफ ईयरली वाला है। तो फिर सोचो, देन द इंटरेस्ट is rupees 482 more। बनाओ, ये बहुत सही क्वेश्चन है। फाइंड द सम कहने का मतलब प्रिंसिपल तुमको निकालना है, ये नहीं कि सम मतलब कुछ और समझ लेना, ठीक है। सम मतलब प्रिंसिपल का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। बनाइए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा। सर इसमें सम ऑफ मनी लेंट आउट जो हुआ था वो निकालना है ना। हाँ, मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है तुमको। सम ऑफ मनी अच्छा, वो कहीं तो भी इजी है, क्वेश्चन में बहुत इजी है। दिखेगा, सम ऑफ मनी लिखा हुआ क्वेश्चन में दिखा रहा है, समझ जाना कि प्रिंसिपल निकालना है। तब तो इजी है, बहुत इजी है। अब बनाओ ना, हम बोल रहे हैं क्या हार्ड है। क्या प्रियांशु, बन जाएगा ना? ट्राई कर रहे हैं, करने दीजिए, ट्राई कर रहे हैं। आदित्य, क्या लगता है बनेगा? सूरज हमेशा अस्थिर रहता है यहाँ पे, कभी क्लास में दिखता ही नहीं है रेगुलर। $20,000 सर। आ गया आंसर? सर पूरा मतलब छाप के नहीं बनाया, मतलब पूरा प्रोसेस के।
20,000 ले आया। बहुत सही यार, बहुत हाँ। सही, बहुत सही, अच्छी बात है। मिस्टर आदित्य रूहान, आपको क्या लगता है? देखो इसको कैसे बनाना था। आ गया सर। आ गया 20,000। हाँ सर। प्रियांशी यस सर, बना? बना रहे हो। वही बना ही रही है। चलो तब तक बाकियों के लिए दूसरा क्वेश्चन। प्रियांशी बोलेगी मेरे साथ नाइंसाफी होता है फिर तो। उफ। नहीं बनेगा प्रियांशी तो बताना। सेकंड लिखो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट at the rate of 5% per annum for 3 years. For 3 years on that principal which in 3 years at the rate of 5% per annum gives 1200 as simple interest. इंटरेस्ट। चलो बताओ प्रियांशी, बहुत टाइम दे दिए। बना पहला? नो सर, नहीं बना? आवाज नहीं आ रहा है तेरा ठीक से। हेलो। नहीं बना, वो तो जीवो गरीब आंसर आ रहा है। अजीबो गरीब आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन लिख लिया आदित्य और आयुष? हटाए इसको। हाँ सर। सर बनाना भी चालू कर दिए। ठीक। क्या इसमें तुमको समझ में नहीं आया? सम ऑफ मनी वाज लेंट फॉर 2 years, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे अमाउंट ले लो कुछ, ठीक है। तो अमाउंट A1 लेके जाओ, प्रिंसिपल x ले लो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अमाउंट कितना होता था? x इंटू, जल्दी बताओ। कोई भी है प्रियांशी? अरे नालायक, बताएगी। हम यहाँ पे प्रिंसिपल को x एज्यूम कर लिए हैं। प्रिंसिपल बोलो या सम ऑफ मनी बोलो। ये क्या कर रही है जी? रहने दो। क्या? क्या पीट रही है तुम? बोल रहे हैं। पेन को पीट रही है। आवाज ही नहीं आ रहा है इसका कुछ। कभी नेटवर्क इसका गायब रहता है नहीं सर, कभी। लग रहा है माइक्रोफोन को कोई कस कस के ठोक रहा है। आवाज ही नहीं आ रहा है तो डाउट कैसे देंगे इसको कुछ हम। बनाओ जी, सेकेंड बनाओ तुम लोग।
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट। हाँ हेलो। सर अब आवाज आ रहा है? हाँ अब ठीक हुआ थोड़ा। देखो इसमें प्रिंसिपल को एक्स अज्यूम करो तो अमाउंट कितना लिखेगी। देखो दो बार इसमें अलग अलग तरीका क्वेश्चन में ये बोला ना कि किसी प्रिंसिपल एक्स पे, ठीक है, कोई प्रिंसिपल है जैसे 5,000 रुपया होता, ठीक है, प्रिंसिपल तुम उतना रुपया किसी दूसरे को दी 20% रेट पे 2 साल के लिए, लेकिन उस टाइम कंपाउंड रेट कितना एनुअली है। अब इसी चीज उसी प्रिंसिपल को तुम उसी बंदे को, ठीक है, 20% रेट पे ही दे रही है, लेकिन कंपाउंडेड क्या हाफ ईयरली ले रही है, तो उसी दोनों का डिफरेंस दे रखा था। तो अमाउंट क्या लिखती है जल्दी बोलो। P 1 plus R by 100। हाँ तो P यहाँ पे हमने x माना 1 प्लस R बाई 100, रेट कितना था 20 डिवाइडेड बाई 100। और अभी पहले केस के लिए फॉर फर्स्ट केस 1 यहाँ लिख लो। केस 1 जब हम रेट को ये रख रहे हैं एनुअली रख रहे हैं तो पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना सर आ गया। ठीक है, ये 25 हो जाएगा 1, ये x इंटू 5 5 और 1 5 और 1 6/5 यही आएगा ना, 6/5 का होल स्क्वायर यानी 36/25 इंटू एक्स। तो पहला जो अमाउंट तुम्हारे पास आया A1 इसको ले लो, वो आया 36 डिवाइडेड बाई 25 इंटू एक्स। अब इसी अमाउंट को तुम जो अमाउंट दिया अब उसको क्या कर दी कि नहीं हम तुमसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली लेंगे, तो तुमको पैसा पहले वाले से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा इंटरेस्ट बताओ तो। सर ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा, तो उसके लिए फिर से निकालो, प्रिंसिपल तो एक्स ही रहेगा, तुम उतने ही पैसे पे ले रही है ना। पैसा क्या चेंज की, जितना रुपया तुमने दिया था, जैसे तुमने 1,000 ही दिया किसी एक बंदे को, ठीक है, चलो मुझे ही दिया, ठीक है। पहला कंडीशन में तुम बोली कि 20% एनुअली पे दे रहे हैं, और दूसरा कंडीशन बोली नहीं हम 20% उतना ही रुपीस 20% ये ले रहे हैं, क्या बोलते हैं हाफ ईयरली पे। तो अमाउंट तुमको हमको दूसरे वाले केस में ज्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा वापस देना पड़ेगा, तो A2 निकालो। तो 1 प्लस, अब बताओ यहाँ पे हाफ ईयरली था तो फॉर्मूला क्या बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 200 पावर कितना 2n। 2n, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो अमाउंट नंबर 2 कितना निकल के आएगा x इंटू ये 20 से कितना 10 बार में, तो 11 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 4। आया कुछ समझ में। यस सर। अब क्वेश्चन में इन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया है, जो बड़ा वाला अमाउंट है उसमें से छोटे वाले अमाउंट को माइनस करो। 11 को 4 बार मल्टीप्लाई करेगी तो कितना देगा देख लेना, और फिर A2 माइनस A1 इक्वल टू लिख देना, A2 माइनस A1 482। 400 कितना 82, ठीक है। x फिर वहां से निकाल लेना, x थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ से अमाउंट नंबर 2 कितना आएगा, x इंटू कितना बोला ये 14641 डिवाइडेड बाय 10,000। अब यही तुमको माइनस करना है और x निकालना है। क्वेश्चन आया समझ में या नहीं आया। सर सिर्फ क्वेश्चन समझा दीजिए बाकी हो जाएगा। बाकी अभी तो इतने देर से हम क्वेश्चन ही समझाए तुमको, जैसे सर तुम ये वाले नहीं, आखिरी जो स्टेटमेंट है आखिरी वाला स्टेटमेंट। कौन सा सेकेंड वाला, देन द इंटरेस्ट इज ₹482 मोर। यस सर। हाँ तो इसमें क्या है, जो तुमने पहले बार जैसे पहले वाले जो तुम 1,000 रुपये हमको दी, ठीक है, किसी भी परसेंटेज पे 10% पर एनम पे, ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो हम इस पे चलो तुमको कुछ जैसे मतलब हमको तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे जो भी आएगा, जैसे 1,000 है हमको वापस करना पड़ा तुमको 1,200 रुपए, ठीक है, जब तुम एनम पर ईयरली ले रही है। और जब तुम हाफ ईयरली ले रही है
तो हमको वापस करना 1500 रुपए। ठीक है, कितना वापस करना पड़ा? 1500। तो कितना ज्यादा वापस करना पड़ा हमको? 300 रुपए ज्यादा। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि जब हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर लेना, तो पहले वाले में जो हम इंटरेस्ट दिए, जैसे पहले वाले में हम कुछ एक्स इंटरेस्ट दिए या वाई इंटरेस्ट दिए तुमको, तो अगले वाले में हमको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? वाई प्लस 482। तुम ही बोली ना कि सर जो दूसरा वाला इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वो हमको ज्यादा, आपको ज्यादा पैसा हमको देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो उतना कितना ज्यादा देना पड़ेगा? तो जो पहले वाले अमाउंट हम दिए कुछ रुपए, उसमें से 482 रुपए ज्यादा। यानी यहाँ पे देखो, A1 जो भी अमाउंट आया उसमें हमको 482 रुपए ज्यादा दिए, तो हमको कौन सा चीज मिल गया? जो दूसरा अमाउंट था वो मिल गया। तो फिर A2, ठीक है, तो A2 और A1 को शिफ्ट करो उधर, माइनस A1 इक्वल टू 482। नहीं आया होगा समझ में तो बता देना, ठीक है? सर दूसरे वाले का आंसर बताए। हाँ बताओ। 1261 1061 261। 1261, ठीक है। तुम दूसरा क्वेश्चन बस नोट डाउन कर लो प्रियांशी, क्योंकि फिर बहुत पीछे हो जाओगी तुम। फिर उसके लिए टाइम दे देंगे तुमको, अलग से दे देंगे, उसमें बना लेना। चलो ओके सर। एक क्वेश्चन और लिखो। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना। तीसरा लिखो। तीसरा ये है क्वेश्चन। अब तो तुम ये सब बना लोगे। चलो अब कन्वर्स पे कुछ क्वेश्चन देते हैं हम, जिसमें इंटरेस्ट वगैरह निकालना पड़ जाएगा और ये सब निकालना होगा, ठीक है? तो लिखो तो एक क्वेश्चन, व्हाट सम will become 9,826 in 18 months if the rate of interest is 5/2% per annum and the interest is compounded half yearly। प्रियांशी तुम ही बताओ, इसमें 9,826 क्या है? प्रिंसिपल है या अमाउंट है? सर ये क्वेश्चन हम बनाए हैं एक बार। फिर से बना लो। तुम ही बोला था जी सर कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ाई और सब बना के बैठा हुआ है। मतलब ऐसा क्वेश्चन हम कहीं बनाए हैं। फिर से बना। 9,826 क्या है इसमें बताएगी तुम? सर ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है, सोच के बताओ। नो सर अमाउंट है। अच्छा, प्रिंसिपल नहीं होगा सर तो अमाउंट ही होगा ना, है कि नहीं? ऐसे ही सोच के बोल दी या? आपका आवाज ऐसा आ रहा है, लग रहा है कि आप कुछ खा रहे हैं। सर हम वही बोलने वाले थे। खा ही रहे थे, सॉरी। अकेले अरे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं है तो अमाउंट हो जाएगा। ऐसे सोच के बोल दी या मतलब कुछ क्वेश्चन समझ में आया? सर अमाउंट होगा। कैसे अमाउंट होगा? समझ रही है ना? व्हाट सम विल बिकम, कितना प्रिंसिपल 9,886 बन जाएगा। जैसे कुछ 9,000 रुपए है, उसको हम किसी को दे दिए तो हमको वापस भेजा 9,826 रुपए, ठीक है? तो वही तुमको प्रिंसिपल निकालना है, कितना प्रिंसिपल का ये अमाउंट है। तो बस जो फॉर्मूला होता है उस पर पुट कर लो। 18 मंथ्स बोल रहा है, तो 18 मंथ में कितने ईयर हो जाएंगे? कन्वर्ट सर करो। आंसर पॉइंट में आएगा।
कितना? 1/2. सर 9132.56। कहीं गलती किया है तुम। 9466 पॉइंट कुछ है। नहीं सर, हम नहीं ओ देंगे। शिट, हम 21/2 कर दिए। बना आदित्य। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अच्छे से करोगे बन जाएगा। नाइन फोर सिक्स 6.63 आ रहा है मेरा। ठीक है, 9466 पॉइंट में पता नहीं आंसर एग्जैक्ट मतलब अप्रॉक्स उसी के होना चाहिए और क्या। 63 आ रहा है। आ गया सबका? आया? सिर्फ कैलकुलेशन है भाई, बाकी कैलकुलेशन तुम लोग को आता है, जोड़ घटाव करना, इतना तो आता ही है तुम लोग को। प्रियांशी, तेरा ही जवाब नहीं आया, बाकी लोग का आ गया। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं था। अमाउंट तुमको पता है कितना? 9,826 रुपये। प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल हो गया। 1 प्लस रेट कितना दे रखा था? 5/2। 5/2 और कंपाउंडेड क्या है? 2.5 हाफ ईयरली। 3 तो 5/2 डिवाइडेड 200 बाई 200 और पावर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3/2, क्योंकि 18 मंथ था ना। 18 मंथ्स को ईयर में चेंज करेंगे तो 3/2। कैसे? तो 18 को हमको क्या करना होगा? 12 से डिवाइड। तो यहाँ से फिर कैलकुलेट करो, ये 2 और 2 कैंसिल। 9,826 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? P 1 प्लस 5/400 पावर 3 प्रिंसिपल। और ये तुम्हारा कितने बार में जाएगा? 80। और 80 प्लस 1 81/80, 81/80, 81/80। कैलकुलेट करते रहना यहाँ से प्रिंसिपल। हो जाएगा ना? 531 445 441 531 441।
जो भी होगा हमको नहीं पता। नेक्स्ट लिखो। यार नेक्स्ट आंसर क्या था? 9 कितना था? 9466, 9466 आया क्या कि नहीं आया? 9360 आ रहा है। गलती कर रही है कहीं, सुधार लेना उसको। नेक्स्ट लिखो। एक क्वेश्चन इस पे और देते हैं जिसमें तुमको प्रिंसिपल निकालना हो। एक क्वेश्चन और लिखो इस पे। क्वेश्चन नंबर 4। What sum will amount to rupees 4,913 in 18 months if the rate of interest is इतना % per annum compounded half yearly। बनाओ। रनिंग आउट ऑफ टाइम। कितना देर बाकी है? 9 मिनट। 9 मिनट सर 8 क्वेश्चन मिनट। नहीं दिख रहा। ड्रामा का मारेंगे दूध पर दिवस आया इसे कैसे घूम के फिर चल गया। साहब क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइए ना, सॉरी 3। क्या तू से करता है रे गड़बड़ है। कर कर 3 नंबर 3 नंबर। हो गया सर, थैंक यू।
मेरा आ गया। सर सर हेलो। हेलो। कितना आया, कितना आया? 4096 96। 4096। और किसी का आया? सर 2 मिनट निकाल रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो। अब इसमें था कि हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था। अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें तुमको टाइम फाइंड आउट करना होगा या रेट ही फाइंड आउट करना हो सकता है। तो लिखो, रेट पे दे रहे हैं, रेट निकालना होगा इसमें। फाइंड द रेट परसेंट per annum if rupees 2000 amount to be rupees 2313.25 in an year and a half. Interest being compounded 6 monthly. बनाओ जब तक मीटिंग चलता है बनेगा। जैसे ही मीटिंग एंड होगा नया लिंक भेजेंगे, तब तक आंसर भी तुम लोग का बन जाना चाहिए। 3 मिनट का टाइम है, इनफ टाइम होता है। सर 6 मंथली मतलब हाफ ईयरली है? हाँ हाँ हाँ, तो घुमा फिरा ये क्यों लिखे हैं? पता नहीं, हमको मिलता है क्वेश्चन, हम करवा देते हैं। और क्या। सर सब तो वही लिखा है, बस एक किसी किसी का नंबर में लिख दिया, किसी किसी को लंबा करके लिख दिया। 464859 क्या चीज? रेट इतना फोर्थ ज्यादा? का आंसर। फोर्थ का आंसर 4096 है। कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा है जी तुमको? हाँ बताओ। सर अब तुमने कहा गलती हो गया। अब उसको ढूंढते रहना। नेक्स्ट बनाओ। हो गया सर। मिल गया? हाँ चलो इसको बनाओ, तब तक हम नया मीटिंग आईडी भेजते। लिंक लिख लो ये क्वेश्चन।
जा रहे हैं सर, लिख लिए क्वेश्चन सबको ही? मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ भाई। आप नया रीडिंग सेंड कर दीजिए हाँ लिंक। सर मेरा आवाज जा रहा था। हाँ अभी तो आ रहा है। ओ उस समय नहीं जा रहा था, हम लीव करके ज्वाइन किए। अच्छा चलो नया मीटिंग लिंक भेजते हैं, ज्वाइन करना।